दोस्तों एक जिले में एक बंसीधर नाम का एक सेठ रहा करता था। उसकी 2-3 धान मिले थी और उसके पास रुपए पैसे प्रॉपर्टी बहुत कुछ थी। दोस्तों उसकी जो सेठानी थी वो अपने झाड़ू पोछे से ही परेशान रहा करती थी। अब वो कहती हैं कि पति देव अपना जो ऊपर का 2 रूम है उसे किराए पर दे दीजिए। बेटा भी एक था जिसका नाम जो था कि राहुल था। राहुल जो होता है कहता है हाँ माँ ऊपर का फ्लैट किराए पर दे दिया जाए, जिससे कुछ जो है कि बजट भी आ रहेगा, उसका मेंटेनेंस भी होता रहेगा। जो बंसीधर होता है वो कहता है ठीक है किराए पर दे दो। दोस्तों अब सभी लोग जो होता है कि किराए के लिए किसी किराएदार को ढूंढने लगते हैं। जो राहुल होता है वो बीए की पढ़ाई कर रहा था, अपने स्कूल में रोज पढ़ने जाया करता था। उसी स्कूल में एक नई महिला टीचर आई थी। दोस्तों महिला लगभग 26 या 27 साल की जवान महिला थी। उसका डिवोर्स हो चुका था। वो बहुत ही जवान और खूबसूरत थी। अचानक ही पता चलता है राहुल को कि मैम को एक जो है कि रूम की जरूरत है और वो एक किराए पर रूम लेना चाहती है। वो तुरंत ही उनके पास पहुंचता है और मैम को जैसे ही देखता है उसका बेटा राहुल उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। दोस्तों वो मैम को अपना घर का रूम देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों वो मैम जो होती हैं वो कहती हैं ठीक है चलो तुम्हारे घर पर रूम को देखती हूँ। जैसे ही वो रूम मैम जाकर देखती हैं उन्हें भी वो रूम पसंद आ जाता है। दोस्तों मैम का नाम नैन्सी था। नैन्सी जो थी वो अपने पति को तलाक देकर मजबूरन में अपने इस स्कूल में पढ़ाकर अपना जीवन बसर कर रही थी। किन्हीं कारणवश उनका तलाक हो चुका था। शाम को उसका जो पिता होता है बंसीधर आता है और अपनी नई किराएदार को नैन्सी को देखता है तो नैन्सी के हुस्न का दीवाना हो जाता है, क्योंकि नैन्सी इतनी खूबसूरत थी। उधर पिता भी उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है, उधर बेटा भी उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है, क्योंकि जो नैन्सी थी उसकी नीयत और उसके चाल भाव कुछ ऐसे थे। दोस्तों पूरा परिवार एक्सेप्ट कर लेता है उनको नए किराएदार के रूप में और नैन्सी ऊपर के दूसरे फ्लैट पर रहने लगती हैं। उसकी जो माँ होती है वो कहती है जाओ बेटा कह दो कि आज भोजन नहीं बनाएंगी, भोजन मेरे साथ करेंगी, क्योंकि आज ही जब शिफ्ट हुई हैं आपकी मैम तो आज वो भोजन ना बनाए और हम लोगों के साथ करेंगी, कल से वो अपना भोजन वगैरह बनाएंगी। दोस्तों एक कॉफी बनाकर देती हैं और बेटा जो होता है राहुल वो नैन्सी के पास कॉफी लेकर पहुंचता है और वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। और जो राहुल होता है जब कपड़े चेंज करते हुए देखता है अपनी मैम नैन्सी को तो वो देखते ही रह जाता है। उसके अंदर वो बहुत कुछ सारे सवाल जगने लगते हैं। वो ख्याली पुलाव पकाने लगता है। उसके बाद जो दरवाजे को नॉक करता है और खटखटा कर बोलता है मैम आई एम कमिंग सर। तो मैम बोलती हैं आ जाओ। बोलती है राहुल क्या बात है। राहुल कहता है मैम आपके लिए कॉफी और माँ ने बोला है कि आज आप खाना नहीं बनाओगी, मेरे साथ डिनर करोगी। दोस्तों वो खुश हो जाती, कहती कोई बात नहीं और कॉफी पीती है और राहुल जो होता है वो नीचे चला आता है। राहुल देखकर नैन्सी मैम को दीवाना हो जाता है। दोस्तों अब करे भी तो क्या, वो एक 21 साल का जवान लड़का था लगभग और मैम जो थी 26 साल की तलाकशुदा महिला। समय गुजरता है, कब उसके पिता बंसीधर जो है कि नैन्सी मैम को अपने प्यार के जाल में फांस लेते हैं ये राहुल भी नहीं जान पाता। समय गुजरता है, एक दिन जो होता है कि राहुल छत पे सुट्टा मारने के लिए अर्थात सिगरेट पीने के लिए निकलता है। नैन्सी के कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि एक महिला तड़फ रही हो, चिल्ला रही हो। जैसे ही पास में पहुंचता है वो आवाजें बढ़ने लगती हैं। जैसे ही सुनता है वो आवाज कि अरे ये तो किसी हैवानियत की आवाज है, जैसे कि कोई फिजिकल रिलेशन बना रहा है। जैसे खिड़की से झांकता है राहुल, देखता है अंदर का नजारा तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर जो नैन्सी मैम के साथ रंगरलियां मनाई जा रही थी, रंगरलियां मनाने वाला कोई और नहीं उसका ही पिता था बंसीधर। ये देखकर तो उसके और ही होश उड़ जाते हैं कि आखिर राहुल जो बेटा था 21 साल का जवान लड़का, मैं कैसे पीछे रह गया, मेरे पिता ने बाजी मार ली। दोस्तों अब होता क्या है, जो राहुल के पैर थे वो पीछे नहीं हट रहे थे, क्योंकि वो देखने में उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। दोनों का वो संबंध देखते हुए आनंद आ रहा था। मोबाइल फोन उठाता है, वो सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो नीचे अपने रूम में आकर सो जाता है। उसे नींद नहीं लग रही थी। वो सब कुछ होता है उसके पिता और उस नैन्सी मैम में, और उसके पिता आकर रूम में सो जाते हैं। सब कुछ सुबह होता है, सब लोग अपने काम पर चले जाते हैं। इधर जो राहुल था वो भी पढ़ने के लिए जाता है। पढ़कर जब शाम को घर आता है नैन्सी मैम के कमरे में पहुंच जाता है। नैन्सी मैम को जब दिखाता है वो वीडियो तो नैन्सी मैम के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों अब नैन्सी मैम भी फंस चुकी थी कि अब करे क्या। अब इधर उसका पिता, उसका उधर बेटा, फिर धीरे धीरे समय गुजरता है। नैन्सी मैम ऐसा चाल चलती हैं जिससे उसके पिता और उसके बेटे की जीवन में जो है कि पूरी बर्बादी आ जाती है। ऐसे कांड का अंजाम देती हैं जो कि सुनकर पूरा जो है कि
उस मोहल्ला में हड़कंप मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। लोग मुंह पर हाथ रख लेते हैं कि आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ उस बंसीधर और उसके बेटे के साथ। चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत और समझते हैं इस कहानी की सच्चाई को कि आखिर में उन दोनों के साथ। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहां पर एक परिवार बंसीधर नाम का रहता था। दोस्तों, बंसीधर पेशे से एक बनिया था। उसके 4-5 धान मिले थी और बहुत ही अच्छे से वो जो था कि उसका जीवन चल रहा था। सब कुछ अच्छे से था, परिवार में बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक क्या होता है कि उसकी जो मालकिन सेठानी होती है उनके पैर में मोच आ जाता है। कहती है कि देखो, अब मुझे ये सब कुछ किया नहीं जा रहा है और ऐसा करो, कोई नौकरी नहीं लगा दो या फिर कोई ये फ्लैट जो है ऊपर का किराए पर दे दो, जिससे कि झाड़ू पोछा होता रहेगा, मैं इतना नीचे ऊपर नहीं चढ़ उतर पाऊंगी। दोस्तों, फिर किराएदार ढूंढने लगता है पूरा परिवार। उसका बेटा 21 साल का जवान लड़का था जो बीए की पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, उसके स्कूल में ही एक मैम नई नई आती है जिनका नाम नैन्सी था। वो रूम किराए पर ढूंढने लगती हैं। राहुल तुरंत ही कहता है कि मैम मेरे रूम में रह जाओ, मेरे रूम खाली हैं और जो समझना वो किराया दे देना। दोस्तों, अब वो अपनी नैन्सी मैम को घर पे ले आता है और जैसे ही उसका पिता नैन्सी मैम को देखता है उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। 5,000 रुपए रूम का किराया लेना था, मात्र 2,500 रुपए में ही ये लोग तैयार हो जाते हैं वो रूम देने के लिए। दोस्तों, रूम दे दिया जाता है, सब कुछ सेटल हो जाता है। नैन्सी मैम रहकर वहाँ से बच्चों को पढ़ाने लगती हैं और इधर जो राहुल था वो भी मैम का दीवाना था, उधर उसका पिता भी दीवाना हो चुका था। दोस्तों, होता क्या है कि उसका पिता जो होता है वो बाजी मार ले जाता है। कब उसे अपने चुंगल में फंसा लेता है, पैसों की लालच में फंसा लेता है, ये राहुल भी नहीं जान पाता। दोस्तों, उसका पिता जो था उसी रूम में रंगरलियां मना रहा था। तभी अचानक ये छत पर छुट्टा मारने के लिए जाता है। आवाज उसके रूम से सुनाई देने लगता है। ये जो लड़का होता है उधर जाकर जब झांक कर देखता है अंदर का नजारा, इसके होश उड़ जाते हैं कि नैन्सी मैम किसी इंसान के साथ संबंध बना रही हैं। दोस्तों, वो देखता है तो देखते रह जाता है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। तभी जब उस आदमी के ऊपर नजर पड़ती है राहुल के, तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही पिता था बंसीधर, जो कि उसके साथ संबंध बना रहा था। अब बेटा सोचता है कि मैं कहाँ पीछे रह गया, मैं क्यों पीछे रह गया, जो इतनी खूबसूरत महिला से मैं वंचित रह गया। अब वो वीडियो बनाकर नीचे चला जाता है। बंसीधर उसके साथ संबंध बनाता है और नीचे चला आता है। अब सुबह होता है, वो लोग पढ़ने चले जाते हैं, सभी लोग अपने अपने काम से चले जाते हैं। उसके बाद जो राहुल होता है शाम को आता है, नैन्सी मैम को वो वीडियो दिखाता है। नैन्सी मैम कहती हैं, देखो तुम ये कहीं मत भेजना, कहीं भी वायरल मत करना, जो तुम कहोगे मैं उस तरीके से राजी हो जाऊंगी। दोस्तों, वो राहुल कहता है कि देखो मैम, जो मेरे पिता के साथ करती हो मेरे साथ भी वही तुम्हें करना होगा। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो कहता है मैं फिर वायरल कर दूंगा। तो वो कहती है देखो, मेरे पास मजबूरी थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से मैं उनके साथ ये सब कुछ करती हूँ। राहुल कहता है कि वो सारे पैसे मैं भी दे सकता हूँ, मैं जवान लड़का हूँ, मुझे ये सब की जरूरतों की जरूरत है। कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। अब इधर जो होता है कि उसके बेटे के साथ नैन्सी का संबंध बनने लगता है, क्योंकि अब ये जो बेटा था वो जवान था, हट्ठा कट्ठा था। अब नैन्सी को संबंध बनाने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी पैसों की जरूरत पूरा करने लगता है, वो सब कुछ पूरे करने लगता है जो नैन्सी को जरूरत थी, क्योंकि इसके गांव में माता पिता थे, वो बेसहारा थे और इसके पति का तलाक हो चुका था। मात्र 12-13 हजार रुपए की नौकरी कर रही थी, कैसे परिवार चला पाती। इसके खर्चे भी थे, मेकअप वगैरह थे। इस वजह से अब ये पैसे उससे लेती और अपना अय्यासी करती और कॉलेज में पढ़ाई करती थी। अब एक बार जब ये मामला सिलसिला चलता है राहुल के साथ, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसके पिता से उसकी दूरियां बढ़ चुकी थी। अब पिता को भी शक होने लगा कि आखिर ये क्यों नहीं मिल रही थी। अब समय निकाल के उसके पिता के भी साथ संबंध बनाना पड़ता था और इधर यो होटल जाकर राहुल के साथ भी इसे संबंध बनाना पड़ रहा था। समय गुजर रहा था। अब नैन्सी चाल चलती है, कहती है कि यार क्यों ना तुम्हारे बेटे को ही, तुम्हारे पिता को ही फंसा कर किसी प्रकार से मुझे बाहर कर दो, जिससे मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही ये सब कुछ करना चाहती हूँ, तुम्हारे पिता के साथ नहीं। अब लड़का जो होता है वो प्लान बनाता है और अपने पिता की रिकॉर्डिंग को ही फंसा कर अपने पिता से 50 लाख रुपए का डिमांड करवाता है। अब उस 50 लाख रुपए का वो फ्लैट लेकर उसे दे देता है और घर से किराएदार के रूप में वो चली जाती है। अब उस फ्लैट का जानकारी उसे ही था, राहुल को। अब उसी फ्लैट पर वो जाकर अपनी रंगरलियां मना लिया करता था और जो है कि अब उसके जीवन में केवल उसका बेटा ही था। अब बेटा जो भी चाहता, जब चाहता तब उसके अपने हिसाब से वहां जाकर अपने प्यार की वो संतुष्टि कर लेता था, संबंध बना लिया करता था। अब समय गुजरता है, अचानक उसके मोबाइल फोन से वो वीडियो एक
पार्टी में जा चुका था, वहाँ पार्टी से वो लीक हो जाती है। लीक से वो सोशल मीडिया पर फैल जाती है, जिसकी वजह से बंशीधर जो था वो एफआईआर कर देता है। एफआईआर से जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो सब कुछ उसके बेटे पर आ गिरती है, क्योंकि उसके बेटे से ही वो वायरल हुई थी। अब बाप बेटा दोनों फंस चुके थे केस में। अब पिता जो होता है वो पैसे देकर अपने बेटे को छुड़ाता है। बेटे से छुड़ाकर अब उधर जो थी महिला वो फरार हो चुकी थी पैसे लेकर। अपने बेटे को तो वो बचा लेती है, लेकिन इधर वो जो उसके पैसे थे वो लेकर भाग चुकी थी। अब वो फ्लैट भी उसके नाम था, अब उसके बेटे से भी मिलना मुमकिन हो चुका था और इधर इसके पिता का वो पैसे भी चले गए थे, वो फ्लैट बेच चुकी थी। दोस्तों अब इधर ये लोग दोनों बर्बाद हो चुके थे। अब ये पैसे अब पूरे समाज में इनकी थू-थू हो चुकी थी। अब ये लोग मजबूरन मुंह लटकाकर बाप बेटा अपने हाथ पर हाथ रखकर रह जाते हैं अपना घर, अपने जीवन में फिर से वो अपनी वो जिंदगी वो खुशी जीने लगते हैं। लेकिन समाज में उनकी एक बार थू-थू हो चुकी थी, उनका रुतबा पैसा इज्जत थी, अब वो दोबारा वापस आने के मारे वो सुसाइड कर लेता है। दोस्तों सुसाइड करने के बाद पूरे समाज में हाहाकार मच जाता है कि बंशीधर ने सुसाइड कर लिया, केवल इतनी वजह से, केवल वो वीडियो की वजह से। बेटा भी पछता रहा था कि मेरे पिता ने सुसाइड मेरी ही वजह से किया, लेकिन अब बात पछताए क्या हो जब चुड़िया छिन गई खेत। दोस्तों अब बंशीधर की मौत हो चुकी थी, महिला फरार हो चुकी थी, अब कुछ होने वाला था नहीं। तो माता और बेटा दोनों जीवन में अपने हिसाब से जी रहे हैं और अपने जीवन की खुशी को वो लोग ढूंढ रहे हैं। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, अंजाम बुरा सब घटनाओं का होता है। सोच समझ के अपना कदम उठाएं, कहीं ऐसी ही गलती में आप ना फंस पाए जिससे कि आपका जीवन या आपका परिवार ही बर्बाद हो जाए। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।